भारत देश की राजधानी पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गई है और तानाशाह हटाने वाले देशभक्त और धोरो राठी के चमचे देश की राजधानी दिल्ली की अगर आप हालत देख रहे हो तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। साथियों, अपना देश भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी है और सरकार का यह दावा है कि अगले कुछ सालों में वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली को देख करके आपकी आंखों में शर्म का पानी आ जाएगा, आप सहन नहीं कर सकते। और ये जो दिल्ली की जो सरकार है और दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था और यहां के विकास का जिसका जिम्मा है लेती वो है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार अपने तरीके से चुनाव में जा जाकर के, रैलियों में जा जाकर के जनता के बीच में अपना कारनामों को डींगे मारते फिरते हैं कि मैंने दिल्ली में ये किया, मैंने एजुकेशन सिस्टम सॉल्व किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को माफ किया, देश राजधानी में बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं। और पानी की किल्लत देखेंगे तो आपकी आगे आपको रोना आएगा, इतनी बड़ी त्रासदी है। आप ये जरूर कहते हो पाएंगे इनको कि मैंने दिल्ली में ये सब चीज काम किया है। इनके देखिए हर एक रैली में आपको मिलेगा, गाड़ी पर चढ़ चढ़ करके दिल्ली के कारनामे की वजह से ये वोट मांगते हैं, लेकिन इनका काम कुछ और है और नाम कुछ और है। जो ये करते हैं वो बिल्कुल भी, मैं ये दावे के साथ तो कह नहीं सकता, पर इनके रिपोर्ट के आधार पर, इनके बयानों के आधार से ये कह सकते हैं कि राजनीति में आने के बाद लोगों को दिमाग में चौंधिया जाता है और वो सत्ता के मद में आकर के उस सेवा को भूल जाता है जिसको शपथ लेकर के देश में आया होता है। आप देखिए, बीजेपी को गाली देना इनके लिए पेशा की बात है। कागज कलम लेकर के इन्होंने बीजेपी को एकदम रौंद के रख डाला कि देश से तानाशाह सरकार को हटाना है, देश से डिक्टेटरशिप को हटाना है और दिल्ली जैसा मॉडल पूरा देश में लागू करना है। लेकिन आप देख सकते हैं दिल्ली की हालत क्या है। ये देखिए, इनका चुनाव का कुछ रैली है, देख सकते हैं। ये पूरी जनता के बीच में जाकर के दूसरे गठबंधनों के साथ मिलकर के इन्होंने डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए बहुत अधिक मोर्चा संभाल रखा था, एक बड़ा फेस था। लेकिन ये अब चले गए हैं जेल। जेल में जाने के बाद इनकी जो पत्नी सुनीता, उन्होंने देश में हाथ जोड़ करके अपने पति के नाम पर जबरदस्त रूप से कारनामा किया और एक वोट बैंक का भी काम किया। चूंकि यहां पर इनको सबसे अधिक जरूरत किस चीज का था भाई, वोट कमाने का। और वोट कमाने का, और उन्होंने ठेका क्या लिया था, दिल्ली में जल संकट इतना रद्दी भर भी नहीं रहेगा। लेकिन आप देखिए दिल्ली के कारनामे किस प्रकार थे। दिल्ली वाटर क्राइसिस, हिमाचल प्रदेश वाटर वेस्टेज, ये दिल्ली के कुछ आपके तस्वीरें हैं। अगर आप और देखना चाहते देखिए, लोग यहां पर पाइप से लेकर के पानी भर रहे हैं। और देखना चाहते देखिए, मेन बात यह है कि इन्होंने ठेका लिया था कि हर एक घर में पाइप से आपका पानी पहुंचाया जाएगा। अब किसी इंसान को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन देश की हालत देखिए, पाइप तो दिख रहा है, लेकिन पाइप कैसे दिख रहा है, जबरदस्त रूप तरीके से गाड़ियों पर दिख रहा है, वाटर गैलन के साथ दिख रहा है। देखिए, इन्होंने जिम्मा लिया था कि अगली बार अगर मेरी सरकार आई, 2019 की यह बात थी, अगली बार अगर मेरी सरकार आई तो मैं यमुना नदी को पूरे तरीके से साफ करूंगा। और बाकायदे इन्होंने, केजरीवाल साहब ने 5 पॉइंट का एक ब्यौरा दिया था कि 5 तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। देखिए, यहां पर इन्होंने बताया था कुछ ढांचा कि हम इसको खत्म करेंगे, पर ऐसा संभव भाई साहब नहीं हुआ। देखिए क्या कहता है, 17 दिन के बाद एक महिला ने नहाया है। 17 दिन के बाद नहाने, मतलब समझ रहे हैं कितना। और इस भयंकर गर्मी का देखिए क्या कहते हैं, नसीम कहती है कि पानी नहीं है, सोच रहे हैं कि सब छोड़ करके वापस गांव चले जाए। अभी कुछ दिन पहले ही गांव से आए हैं, लेकिन यहां दिक्कत है, आदमी बीमार है। 17 दिन के बाद कल नहाए, सरकारी पानी तो है ही नहीं और ना ही सरकारी टैंकर है। 1000 से 2000 में प्राइवेट टैंकर लेकर आता है। वहीं हसीना का कहना है कि टैंकर के लिए बोलते बोलते थक गई हूं, बहुत लोग गांव छोड़ के चले गए, लेकिन मैं अपने गांव को यहां छोड़ करके कहां जाए। पूरी तरीके से जो दिल्ली का जो पानी है वो दूसरे लेवल पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर क्षेत्र पर आश्रित है। जैसे दिल्ली जल बोर्ड की अगर हम बात करें तो राजधानी में जो वाटर सप्लाई जो है वो प्राइमरी सोर्सेस कहां पर है, 40% आपका जो पानी है वो यमुना नदी से है और हरियाणा से आपका 25% पानी मिलता है, 25% आपका गंगा नदी से है, 22% आपका भाखड़ा नांगल बांध से पानी मिलता है और वहीं 13% आपका कुआं से, नल से और भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उससे मिलता है। ठीक है, इस पानी को 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए से शहर के 15,473 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा करके दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, जरूरी कितना है,
अगर आप जरूरत की हिसाब से बात करें तो 1290 mgdp पानी चाहिए प्रति इंसान के, माने एक आदमी के ऊपर, लेकिन दिया कितना जा रहा है 977। यह भी बहुत मुश्किल से मात्र आधा घंटा ही टैंकर जाकर के पानी देता है लोगों को, उसके बाद वहां पर लोगों को कोई पानी नहीं दिया जाता। और जबकि जरूरत है लोगों को 15 मिनट, यहां के लोग कहते हैं अगर 15 मिनट तक भी अगर पानी टैंकर दे दे तो हम लोग को कुछ कुछ रियायत मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान दीजिए, दिल्ली में बढ़ते जल संकट को के पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो क्या क्या कारण है आप देख सकते हैं। एक तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, और ये प्रदूषण के जिम्मा भी दूसरे राज्यों को ठहरा देते हैं केजरीवाल साहब, ठीक है। तो आबादी बहुत ज्यादा यहां पर, जलवायु परिवर्तन है, प्रतिकूल प्रभाव है, अकुशल जल प्रबंधन प्रथाएं हैं, अंतरराज्यीय जल विभाग है। केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं अपना दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली में ही ऐसी व्यवस्था क्रिएट करूंगा, ताकि आप इनका 2014 का भाषण जाके देख सकते हैं कि मैं ऐसी व्यवस्था क्रिएट करूंगा कि दिल्ली के लोगों को एक जरा से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम ऐसे टेक्नोलॉजी को लाएंगे कि दिल्ली वाले अपना यमुना नदी से ही सब कुछ अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, पानी के मार को झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से दूसरे के ऊपर यह जवाबदेही दिया जा रहा है। इन्होंने कहा था हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, यानी वोट बैंकिंग के लिए कुछ वादे और जब करने की बात आए तो जिम्मेवारी किसी और के माथे पर डाल रहे हैं। व्हाट इज दिस रीजन? देखिए यहां पर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? देखिए बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने यहां मेम बना करके इनके ऊपर रखा है। दे प्रॉमिस टू बी प्रोवाइड फ्री वाटर इन दिल्ली, कि हम दिल्ली में एकदम फ्री पानी देंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया? नाउ दिल्ली इज वाटर इन फ्री। हां भाई, फ्री का तो पानी है, फ्री का ही पानी, मैं पैसा तो नहीं ले रहा हूं, पैसा तो आपको टैंकर वालों को देना पड़ रहा है। वाओ, 5 साल और अगर हमारा सरकार रहेगा तो मैं कुछ और बदलाव कर सकता हूं, ये इनका कुछ तरीका है। देखिए अगर मीम्स की बात करें, देखिए यहां पर कितना बढ़िया बढ़िया मीम्स लगाया। जल ही जीवन नामक शॉर्ट मूवी की शूटिंग किया जैसा यहां पर किया गया है। केजरीवाल साहब का मॉडल एक जबरदस्त रूप से काम करता है। हर एक बात में ये ना मोदी के ऊपर हर एक चीज का वो शिकंजा कस देते हैं। जैसे कोरोना में दिक्कत हुआ, कोरोना में दिल्ली के लोग प्रभावित हुए, इन्होंने क्या कहा? कोविड क्राइसिस मोदी संभालेगा, दिल्ली को ये नहीं संभालेगा, मोदी संभालेंगे, जबकि दिल्ली की ठेका इनका है। वाटर पोल्यूशन भी है तो वाटर पोल्यूशन सरकार इनके कंट्रोल में, ठीक है, ये नहीं संभालेंगे, मोदी संभालेगा, ठीक है। देखिए माइग्रेशन एंड सिक्योरिटी पे यहां लोग अधिक प्रवासी हैं, और मैं सीएम के गद्दी पर बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये सब इनके कुछ कारनामे हैं। देखिए इन्होंने जमुना नदी क्लीन करने के लिए कहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब छठ घाट पर हम लोग जहां पर अच्छी नदियों पर जाकर के साफ नदी करके हम लोग वहां पर जल चढ़ाते हैं, वहीं पर दिल्ली की हालत देखिए, यहां पर पूरे तरीके से फॉग जमा हुआ है, और इस प्रकार कुछ प्रदूषण में ही लोगों ने इस प्रकार का काम किया है। वाटर क्राइसिस इतना जबरदस्त रूप से फैला कि आप कुछ कह नहीं सकते। इनका आप देखिए बहुत सारा यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस प्रकार वाटर क्राइसिस के जरिए यहां पर टैंक के जरिए लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। मजे की बात है कि दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर के कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है और बीजेपी भी आंदोलन कर रही है, और सबसे मजे की बात है कि अब आम आदमी पार्टी भी यहां पर आंदोलन में भाग ले रही है। पूछे कैसे भाग ले रही? इनका कहना है, ये जल मंत्री है आपकी दिल्ली की आतिशी, इनका कहना है दिल्ली वालों का कष्ट मैं सहन नहीं कर सकती। इन्होंने लेटर लिखा था बीजेपी सरकार को, यानी पीएम मोदी को, कि दिल्ली वालों का कष्ट मैं सहन नहीं कर सकती। मेरी पीएम मोदी से अपील है कि दिल्ली वालों को उनका हक का पानी दिलाए, नहीं तो 21 जून को मजबूरन मुझे अनिश्चितकालीन यानी कि अनशन पर बैठना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। भाई साहब, सरकार जो दिल्ली में है वो है आपका केजरीवाल का, और आंदोलन पर बैठेंगे आपके केजरीवाल के ही लोग। ये तो गजब की बात हो गई।